बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, प्रीवियस टॉपिक में हमने एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट किया था। आज हमारे पास एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है। लिखा हुआ है एवेल्युएट एंड एक्सप्रेस द आंसर विद बेस 2, 5 एंड 8। कि आपने इसको, ये पहला पार्ट है, इसको आपने इवेल्युएट करना है। वैल्यूएट अब आपने देख लिया है कि उसे कैसे वैल्यूएट करना है। कि आपके पास ये टर्म जो है वो बेस 8 में है, ये टर्म बेस 5 में है, ये टर्म बेस 2 में है। तो आपने इसको वैल्यूएट करना क्वेश्चन नंबर 1 के लास्ट पार्ट में देखा था, और मैंने आपको बताया भी था कि अगर आपके पास एक ही क्वेश्चन में डिफरेंट बेसिस आ जाते हैं तो उसका आसान तरीका ये है कि आप उसे डेसिमल सिस्टम में लेके आएँ। डेसिमल में लेके आएंगे यानी बेस 10 में लेके आएंगे तो आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं, वरना आप इसे इस तरह सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि ये डिफरेंट बेसिस हैं। चले, आपने डेसिमल में ला के इसे सॉल्व कर लिया, वो आपका आंसर डेसिमल में ही आएगा। लेकिन साथ वो फिर आपको स्टेटमेंट कहता है एक्सप्रेस द आंसर, जो आपका आंसर आया है उसे बेस 2 में भी लाएं, बेस 5 में भी लाएं, बेस 8 में भी लाएं। तो स्टूडेंट इस तरह, इस लिहाज से ये बड़ी लेंथी क्वेश्चन है। पूरी एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन नंबर 2 के जो मैं 10 पार्ट देख रहा हूँ तो ये बड़े लेंथी पार्ट्स हैं कि आपने इसे पहले तो इवेल्युएट करना है, फिर उसको जो आंसर आएगा उसे 3 मुख्तलिफ बेसिस में भी आंसर आपने देना है। तो उसे पहले मैं इसे क्या करता हूँ, ये डिफरेंट बेस हैं, इन्हें सबको मैं डेसिमल में चेंज करता हूँ। डेसिमल में देखें मैं कैसे चेंज करता हूँ। पहले 75 है, ऑक्टल सिस्टम में है, तो आप इसे करें 7 × 8, 5 × 8। ये डेसिमल में जब आप इसे चेंज कर रहे हैं तो 7 × 8 की पावर 1 8 और 8 की पावर 0 1, 7 8 = 56 प्लस 5 1 = 5, तो ये आपके पास 61 बन गया। यानी 75 का जो 8 बेस था ऑक्टल सिस्टम वो डेसिमल में 61 दे रहा है आपको। इसी तरह आप 1342 को चेंज करें। 1342 बेस 5 है तो 1 × 5 प्लस 3 × 5 प्लस 4 × 5 प्लस 2 × 5, 0 1 2 3। ये इस तरह आपने इसे पावर्स दी। 125 सॉरी, 5 का स्क्वायर 25, 4 × 5, 2 × 5 की पावर 0 1। तो स्टूडेंट ये स्टेप्स आप चूंकि पीछे करके आए हो, मैं थोड़ा सा तेज़ी से कर रहा हूँ। तो 25 3 = 75, 4 5 = 20, 2 1 = 2। आप इस तरह इसको ऐड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2 2 2। ये डेसिमल में आ गया। अब आपके पास आंसर 1342 का जो बेस 5 था तो वो डेसिमल में आपके पास 2 2 2 आ गया। इसके बाद ये बाइनरी में है, इसको भी चेंज करें। 1 0 0 1 1 1 बेस इसकी बाइनरी है। 1 × 2, 0 × 2 प्लस 0 × 2 प्लस 1 × 2 प्लस 1 × 2 प्लस 1 × 2। इसको पावर्स बनाएं तो आपको पता है 32 बनता है। 32 1 = 32। मैं स्टेप 1 बचा रहा हूँ। यहाँ 2 की पावर 4 16, 16 0 = 0, 2 की पावर 3 8, 8 0 = 0, 2 की पावर 2 4, 4 1 = 4, 2 1 = 2 और 2 की पावर 0 1 1 1 = 1। इसको जब आप ऐड करेंगे 32, 36, 38 और 39, ये आपके पास इस तरह बाइनरी का जो है वो डेसिमल बन गया। इस बाइनरी सिस्टम का आपके पास ये डेसिमल आ गया। यानी स्टूडेंट हमने इन तीनों डिफरेंट बेसिस को डेसिमल में चेंज करके, अब मैं क्या करता हूँ, इसे इक्वेशन 1 का नाम दे देता हूँ। तो आप लिखेंगे फ्रॉम 1। यहाँ पे अब बोर्ड ख़त्म हो गया तो मैं इस वजह से पैरेलल आया हूँ। आपने कॉपी पे ये चीज़ नहीं करनी, आपने जो काम करना है नीचे ही करना है। ये इसके कॉपी के नीचे या अगले पेज पे। अब देखें आप 75 बेस 8 की जगह मैं लिखता हूँ 61। उसके बाद साइन देखें यहाँ प्लस है। 1342 बेस 5 की जगह मैं लिखता हूँ 222 प्लस
100,111 बेस 2 की जगह मैं लिखता हूँ 31 और अब आप इसको कैलकुलेटर से ऐड कर लेंगे तो ऐड करने के बाद आपके पास ही आएगा 322। स्टूडेंट ये अब आपके पास आंसर आ गया है डेसिमल सिस्टम में, क्योंकि हमने इसे सबको ये देखें ये डेसिमल था, ये डेसिमल है, ये डेसिमल यानी बेस 10 में है, तो आपका आंसर भी बेस 10 में आया, डेसिमल में आया। लेकिन वो कहता है एक्सप्रेस द आंसर वी बेस 2, 5 एंड 8। अब ये जो आंसर आया है आपने इसे बाइनरी में भी चेंज करना है, बेस 5 में भी करना है, बेस 8 में भी करना है। तो मैं देखें इसे पहले बाइनरी में चेंज कर रहा हूँ। 322 को मैं 2 के साथ सक्सेसिव डिवीजन इसकी करता हूँ, ज़रा ध्यान से करना है। 2 8 are 16, 1, 2 40 are 80, 0, 2 20 are 40, 0, 2 10 are 20, 0, 2 5 are 10, 0 और 2 2 are 4, 1, 2 1 are 2, 0। तो आपका ये बाइनरी में क्या आंसर बनेगा 1 0 1 1 2 3 4, 4 मरतबा फिर 0 हैं, फिर 1 0। ये इस तरह मैंने इसकी बाइनरी में चेंज कर दिया। ये बाइनरी में चेंज करने के बाद अब आप इसका यहीं पे बेस 5 बना लें। मेरे पास जगह कम है, बेहतर तो यही होगा कि आप इसके नीचे बनाएं। मैं यहीं पे इसको 322 को बेस 5 में चेंज कर रहा हूँ। तो 5 6 are 30, 2 22, 5 4 are 20 और 2 कैरी 2 रिमाइंडर 5 12 are 60, 4 रिमाइंडर, 5 2 are 10 तो 2। तो आपके पास ये बन गया 2 2 4 2 बेस 5 में आ गया। तो स्टूडेंट ये बेस 5 में भी आपने आंसर दे दिया। इसी 322 को अब ऑक्टल में बनाएं आप। 322 है, मैं अब इसे 8 से सक्सेसिव डिवीजन इसकी करता हूँ। 8 4 are 32, 0 तो 2 रिमाइंडर, 8 5 are 40, 0 तो बस इससे ज़्यादा ये नहीं होगा क्योंकि 5 छोटा आ गया, तो 5 0 2 बेस 8। तो ये देखें ये बेस 5 पे आंसर है, ये बेस 8 में है और ये बेस 2 में है। स्टूडेंट आपने कॉपी पे इस तरह नहीं करना है, कॉपी पे आपने बाइनरी की हेडिंग दे के यहाँ पे इसके नीचे बाइनरी में चेंज करें, उसके बाद यहाँ बेस 5 में इसको दोबारा नीचे लिख के 322 को 5 से डिवाइड करें, फिर 322 को लिख के उसे 8 से फैक्टराइज करेंगे। मैंने बोर्ड का थोड़ा सा यूज़ सही नहीं किया यहाँ पे, लेकिन आपने कॉपी पे ऐसे नहीं करना, आपने कॉपी पे इसकी डिवीजन सही कर लेनी है। यहाँ पे बोर्ड पे चूँकि क्वेश्चन बड़े लेंथी हैं ये, तो मैंने एक ही उस पर करना ये ज़्यादा मुनासिब समझा। आप कॉपी पे इस तरह ज़रा इसकी डिवीजन सही कर लीजिएगा। तो ये इस तरह आपने डेसिमल को यानी मुख्तलिफ बेसिस में कन्वर्ट कर दिया अपने आंसर को। ये क्वेश्चन नंबर आपका 1 था। इसके बाद हम यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो स्टूडेंट मेरे ख्याल में अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 को अगर आप बुक पे देख रहे हैं तो आप खुद कर सकते हैं अब इसे सॉल्व, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन बड़े लेंथी हैं। तो अगर मैं सारे क्वेश्चन करने लगूँ, ये 10 क्वेश्चन है, ये 4-5 दिन भी ख़त्म नहीं होंगे। आपको इसका मेथड समझ आ गया है। आप पार्ट 2 को देखें, ये मेरे पास बुक है, तो बुक में आप पार्ट 2 को देखें। यहाँ पे 248 और 3124 माइनस, यानी एक पहला सिस्टम 248 डेसिमल में है, 3124 बेस 5 में है और 110 ये बेस 2 में। आपने पहले डेसिमल में है, पहले को ज़रूरत नहीं है, बाकी 3124 और दूसरे बाइनरी को डेसिमल में लाएं और इसे सॉल्व करें, फिर अपने आंसर को इसी तरह तीनों फॉर्मेट में लेके आएँ। तो मैं थर्ड पार्ट अब यहाँ पे कर रहा हूँ। ये भी बहुत लेंथी क्वेश्चन है, तो थोड़े से स्टेप मैं स्किप करूँगा। 563 बेस 8 माइनस 4433 बेस इसका 5 है, माइनस 2134 बेस इसका भी 5 है, माइनस 1 2 3 टाइम 1 0 और 2 टाइम फिर 1 है, बेस 2 है और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज है। मैं एक दफ़ा चेक कर लेता हूँ। 563 बेस 8 माइनस 4433 बेस 5, 2134 बेस 5, 1110
क्योंकि क्वेश्चन बड़ा लेंथी है, आप एक दफ़ा लिखने के बाद चेक भी कर लें कि आपकी स्टेटमेंट ठीक है। तो स्टेटमेंट तो मैंने ठीक लिख लिया, अब इसे हम करते हैं जी। अब आप देखें कि यहाँ ब्रैकेट आ रही है, इस ब्रैकेट से पहले नेगेटिव साइन है, तो आप पहले ब्रैकेट खोल लें। ब्रैकेट खोल के 563 बेस 8 4433 बेस 5 प्लस 2134 बेस 5 प्लस 111011 बेस 2। ये मैंने ब्रैकेट ओपन करके इसे नंबरिंग दे दी है ए या 1, जो भी आप कहना चाहें। तो आप यहाँ पे देखें ये बेस 8 है, ये 5 है, ये 5 है, ये 2 है, ये डिफरेंट बेसिस हैं। आप डिफरेंट बेसिस को जो है डेसिमल में लेके आए इन सब बेसिस को, फिर आप इसे सॉल्व करेंगे। मतलब मैं 563 को सॉल्व कर रहा हूँ, 5 मल्टीप्लाई 8, 6 मल्टीप्लाई 8, 3 मल्टीप्लाई 8, 0 1 2, 5 इंटू 64, 6 मल्टीप्लाई 8, 3 मल्टीप्लाई 1। 5 को आप 64 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 320, 6 8 ज़ार 48, 3 1 ज़ार 3। अब आप इसे रफ अमल में ऐड कर लें, तो ये ऐड करने से मुझे मिल रहा है यहाँ पे 371। ये 563 का मैंने बेस 8 को सॉल्व किया है। इसके बाद 4433, इसकी बेस 5 है, इसको मैं चेंज कर रहा हूँ। 4 मल्टीप्लाई 5 प्लस 4 मल्टीप्लाई 5, 3 मल्टीप्लाई 5, 3 मल्टीप्लाई 5, 0 1 2 3, 4 125 प्लस 4 5 की पावर 2 25, 3 5 ज़ार 3 और 5 की पावर 0 1, 125 4 ज़ार 500, 25 4 ज़ार 100, 3 5 ज़ार 15, 3 1 ज़ार 3। तो ये 500 600 618, ये आपके पास डेसिमल आ गया इसका 4433 का। तो स्टूडेंट आगे आपके पास 2134 है, इसको भी आप चेंज करें बेस 10 में। 2 मल्टीप्लाई 5, 1 मल्टीप्लाई 5, 3 मल्टीप्लाई 5, 4 मल्टीप्लाई 5। ये इस तरह आप ये प्रोसेस कर रहे हैं। 0 1 2 3, 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 125, 5 की पावर 2 25, 5 3 ज़ार 15। चलें इस अगले स्टेप में मल्टीप्लाई करेंगे। 5 की पावर 1 5, 5 की पावर 1 5 की पावर 0 1, 125 2 ज़ार 250, 25 1 ज़ार 25, 3 5 ज़ार 15, 4 1 ज़ार 4। इसको जब आप ऐड करोगे तो ये आपके पास आएगा 294, 250 270 70 85 85 94। इसके बाद आप एक रह गया आपके पास 1101, तो यहाँ से मैं थोड़ा सा इसे मिटा रहा हूँ। तो जगह कम है, तो यहाँ से आप देखें 111011 बेस 2। इसको आप देखें कैसे चेंज कर रहे हैं। 1 मल्टीप्लाई 2, 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2, 0 मल्टीप्लाई 2, 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2। यहाँ जगह कम रहेगी अब फिर, तो ये 0 1 2 3 4 5। तो 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 1 1 और 2 की पावर 0 1। तो ये 32 1 ज़ार 32, 16 8 0 1 प्लस 1। इसको जब आप सबको ऐड करोगे तो ये आपके पास आएगा 59। तो स्टूडेंट ये सारे को आपने डेसिमल में चेंज कर दिया है।
तो अब आपने देखें ये जितनी भी यहाँ पे टर्म्स थी, इसे आप इक्वेशन ए का नाम दे लें। इन सब को आपने डेसिमल में चेंज करके मैं यहाँ पे लिखता हूँ फ्रॉम ए। फ्रॉम ए में देखें 563 का बेस 8 है, तो ये डेसिमल में आंसर आता है 371 माइनस 4433 बेस 5 का आंसर आपने निकाला है 618। 2134 बेस 5 का आंसर आपने निकाला है 294 और 11 उसका जो बाइनरी का था आपने निकाला है 59। तो स्टूडेंट आप क्या करेंगे, अब देखें प्लस का 371, 294 और 59, ये तीन टर्म्स प्लस की हैं और इनको आप कैलकुलेटर से प्लस करें तीनों टर्म्स को, जिसे मैंने देखें अंडरलाइन किया है, इनको आप प्लस करके 618 उसमें से माइनस कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 106। ये आपका आंसर बेस 10 में है, जी डेसिमल सिस्टम बेस 10 में आपके पास ये आंसर आ गया। अब आप इसका आंसर को बेस 2, 5 और 8 में उसने कहा वह चेंज करना है। तो आप इसे देखें, ऊपर हेडिंग दे दें बाइनरी की, तो 2 5 are 10, 2 3 are 6। जब डेसिमल है तो मुख्तलिफ बेस में बनाना है तो सक्सेसिव डिवीजन से करेंगे आप। 2 2 are 4, 2 6 are 12, 1, 2 13 are 0, 2 6 are 12, 1 remainder, 2 3 are 6, 0, 2 1 are 2, 1। तो ये इससे ज़्यादा आगे नहीं जाएगा क्योंकि अब छोटा नंबर आ गया। तो अब आप इसका आंसर बना दें 1 1 0 1 0 1 0 बेस 2। ये इस तरह आपका बाइनरी में आंसर आ गया। जी इसी तरह इसको आपने 106 को यहाँ बेस 5 में मैं यहीं पे चेंज कर रहा हूँ, आपने कॉपी पे इसके नीचे करना है। मेरे पास जगह कम है तो मैं इस तरह पैरेलल कर रहा हूँ, बल्कि थोड़ा सा और मैं इधर को कर लेता हूँ क्योंकि मैंने 8 में भी अभी से चेंज करना है। तो अब देखिए 5 से मैं कर रहा हूँ, 5 2 are 10, 5 1 are 5, 5 4 are 20। तो आपके पास इसका जो आंसर बन गया 4 11 बन गया, क्योंकि ये 4 अब छोटा आ गया था, इससे ज़्यादा ये डिवाइड नहीं होता। इसी तरह 106 को आप बेस 8 में भी चेंज करें, 8 पे करेंगे, 8 1 are 8, तो 2 कैरी होता है, 26 8 3 are 24, तो 2 रिमाइंडर, 8 1 are 8, 5 रिमाइंडर। तो आपके पास इसका आंसर बन गया 152 और इसका बेस 8। ये इस तरह देखें, आपने ये जो डेसिमल का आपका जो आंसर आया था ये आपने बेस 2 में, बेस 5 में, बेस 8 में से जो है वो चेंज कर दिया। तो स्टूडेंट आज आपने क्वेश्चन नंबर 1 का मैंने जो आपको करवाया पार्ट 1 करवाया और पार्ट 3 करवाया। तो आप कोशिश करें कि आपके से पार्ट 4 सॉल्व हो, नहीं तो हम इसे दोबारा देख लेंगे। लेकिन बेहतर है कि आपने इसका मेथड सारा आप समझ लिया है कि अगर डिफरेंट बेसिस हैं तो आपने उसे डेसिमल में ला के आंसर डेसिमल में निकालना है और फिर उसे मुख्तलिफ बेसिस में कन्वर्ट कर देना है। तो आज के लिए हमारा टॉपिक बस यहीं पे हम इसे ख़त्म करते हैं। तो बाकी नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट लेक्चर के लिए इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है।